नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला ने आज शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में हजारीबाग के विष्णुगढ़ कांड को लेकर भाजपा पर तीखे आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में प्रवक्ता तौकीर आलम ने कहा कि 13 वर्षीय मासूम बच्ची की नरबली की घटना ने राज्य को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस मामले को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की ताकि राज्य में अशांति फैले। सच्चाई अब सामने आ चुकी है। मुख्य आरोपी भाजपा से जुड़ा नेता भीमराम है, जो पार्टी का बूथ अध्यक्ष और SC/ST प्रकोष्ठ में भी जुड़ा है, ये कहना है आलम का। विधायक प्रतिनिधि मनोज मंडल ने बताया कि भाजपा ने 3 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बंदी का आह्वान किया था, लेकिन जब हत्या का आरोपी भाजपा नेता निकला तो बंदी वापस ले ली गई। मंडल ने कहा कि यह स्पष्ट दर्शाता है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। जिला सचिव सुशील पहान ने कहा कि भाजपा का हाय तौबा और सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र असफल हो गया है। वहीं जिला संगठन सचिव शंकर कुमार ने झामुमो के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को बदनाम करने और झामुमो की सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रच रही थी। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय सदस्य मकसूद अंसारी, क्रीड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रकाश नागमुंडा, कुणाल मांझी और शमीम अंसारी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। झामुमो का कहना है कि इस कांड ने भाजपा का असली चेहरा बेनकाब कर दिया और राज्य में फैलाई जा रही भ्रामक राजनीति को उजागर किया। मीडिया बंधु को झामुमो जिला कमेटी के द्वारा बुलाए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए झामुमो जिला समिति हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और जोहार करती है। साथियों, आज के इस मीडिया वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि विगत रामनवमी के समय झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्बा गांव में एक 13 वर्ष नाबालिग की हत्या तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के तहत नरबली के रूप में की गई, जिसमें झारखंड पुलिस की तत्परता के कारण तीनों अपराधी, मृतिका की मां रेशमी देवी, तांत्रिक शांति देवी और भाजपा के नेता भीमराम की गिरफ्तारी हुई। साथियों, सबसे चौंकाने वाली तथ्य यह है कि इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी कोई और नहीं, भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति भीमराम है, जो पार्टी का बूथ अध्यक्ष और SC/ST प्रकोष्ठ से भी जुड़ा बताया जा रहा है। यह वही लोग हैं जो जनता को गुमराह करते हैं, कर राज्य में मशाल जुलूस और बंद का आह्वान कर रहे थे। आज जब सच्चाई सामने आ गई, भाजपा नेताओं को जवाब देना चाहिए कि झारखंड की जनता से माफी कब मांगेंगे। साथियों, भाजपा का यह कारनामा केवल झारखंड तक सीमित नहीं है ना, हालिया में भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, वहां पर से तांत्रिक बाबा की कारनामा काली करतूत सामने आई, तो उनके साथ भी भाजपा के कई नेताओं का तार जुड़ा हुआ था। साथियों, भाजपा आज के डेट में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी बोलता है। हमें नहीं लगता है कि आज भाजपा सबसे बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक पार्टी है, जिस तरह के उनके नेताओं के द्वारा कारनामा देश में किया जा रहा है। साथियों, भाजपा खुद को लोकतांत्रिक पार्टी बताने के बजाय खुद को एक षड्यंत्रकारी पार्टी बताए तो ज्यादा कारगर होगा। साथियों, भाजपा का चेहरा और चाल चरित्र दिखाने के लिए कुछ और होता है और उनके द्वारा जो प्रस्तुत होता है वो कुछ और होता है। क्या लगता है आपको कि भाजपा से जुड़े नेता का संलिप्त रहा है बच्चे का, क्या मानते हैं? बिल्कुल, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो भाजपा से जुड़े हुए ही नेता है ना, क्योंकि आज विगत एक दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के द्वारा एक प्रेस के माध्यम से बयान दिया गया कि ये पार्टी से इनका कोई लगाव नहीं था। तो अगर उसका पार्टी से कोई लगाव नहीं था तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी में कैसे शामिल हुए? इससे यह जग जाहिर होता है कि भाजपा अपना नाकामी छुपाने के लिए उसको उस अपराधी को अपने पार्टी से अलग बताना चाह रही है। लेकिन झारखंड के जनता और देश की जनता इसको सब देख रही है ना। सच्चाई को भाजपा भले अपने वक्ताओं से छुपा सकती है, लेकिन जो सच्चाई है और जो दिख रही है उसे छुपाने में नाकाम, छुपा नहीं सकती।
तो सीधे ये महसूस हो रहा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो हेमंत जी का जो यहाँ सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का जो काम क्रिया जो देख के भाजपा लोग कुछ भी वो लोग अनबन तरीके से प्रस्तुति कर रहे हैं, चाहे ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे बात पर नहीं आना है। पूरे हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी भाजपा के लोग अभी उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकार है माननीय हेमंत सोरेन जी का जो विकास का काम गति तेज हो रही है, तो इसको कैसे विफल करेंगे, यही एक साजिश के तहत ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग ये समझाए कि आपस में भाईचारा जो है उसको समाप्त करें और लड़ाई के रूप में ले जाएं। तो ये सब ये भाजपा के लोग ही कर रहे हैं और सभी जनता से मेरा अपील भी है, ऐसे विचार से आप लोग देख लीजिए जो आपस में तालमेल करके हम लोग एक भाईचारा के रूप में एक साथ रामनवमी मनाते हैं, एक साथ ईद मनाते हैं, एक साथ सरूल मनाते हैं। ये तो हमारा झारखंड का एक पहचान है। एक घर में हम लोग रहते हैं, एक बाजार में रहते हैं, हाट बाजार एक साथ में करते हैं, एक तालाब में नहाते हैं, एक नदी में नहाते हैं। ये सबको तोड़ने के लिए भाजपा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सरकार दिन के दिन गांव के गांव शहर के शहर जो विकास के रास्ता जो चुना हुआ है, बीजेपी के द्वारा लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। प्रदेश की जो सरकार है उसको वो स्थिर करने की प्रयास की जा रही है। आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कहेंगे राज्य की जनता को? आज सबसे पहले मैं आज प्रेस वार्ता विष्णुगढ़ में जो बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको लिप्त किया गया, उसी को लेकर आज हम लोग खूंटी जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से एक प्रेस वार्ता रखे हैं, जिसमें आप सबों को आमंत्रित किए हैं। और इस खूंटी जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आप जितने भी प्रेस बंधु हैं सबों को झारखंडी व्यवहार करते हैं। वाकई में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है और इस काम को देखकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैसे बदनाम करे, कैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार चल रही है उसको कैसे गिराएं, उसका वो लोग षड्यंत्र के तहत पूरा एकदम जोर से लगे हुए हैं। और झारखंड राज्य में जो राज्य चला रहे हैं उनको गिराने का काम करेंगे, इसी को लेके लगे हुए हैं। अभी हम लोग विष्णुगढ़ को ही देखें, हजारीबाग विष्णुगढ़ में हमारी बच्ची को निर्मम हत्या किया गया। वो तंत्र मंत्र जो भी है, लेकिन इतनी छोटी बच्ची को षड्यंत्र के तहत या फिर बलि के रूप में वहाँ दिया गया, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक माने झारखंड पूरे देश के लिए एक क्या बोलेंगे बहुत हताशी वाली बात है। और इस तरह बच्चों को अगर इस तरह किया जाएगा, और यहाँ वाकई में देख रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है, सारे प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि वहाँ पे इस षड्यंत्र का जो रचा है वो हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अभी पकड़ा गए हैं भीम राम, ऐसे व्यक्ति जो दो महिला, उनकी माँ भी है और एक तंत्रिक भी है, इन सबों ने मिलकर उनका बलि का देने का काम किया है। ये मानव का बलि देने का काम नहीं है, लेकिन शर्मसार करके उनको बलि दिया गया है। और इस तरह का जो कांड हुआ है और इस कांड में जो भी शामिल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग करती है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको फांसी का सजा मिले। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचती है और खुद ही वो मैदान में उतरती है, खुद ही रोड में उतरती है। आरोपियों का फांसी हो, आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़े। और आज भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता के रूप में, बूथ अध्यक्ष के रूप में
और ST/SC प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के रूप में भीमराव जी पकड़ा गए हैं। मैं जनता और पूरे देश, पूरे झारखंड से अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो पकड़ाया है उसको फांसी देने का मांग करे। भारतीय जनता पार्टी आपने इस बात को रखा है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए। अब पकड़ा गया, विरोध में आप उनके फांसी का मांग को आप भारतीय जनता पार्टी रखें प्रेस वार्ता करके। और मैं पूरे जनता से अपील करना चाहूँगा, पूरे देश राज्य के जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के भ्रम में ना आए। आज कई षड्यंत्र होंगे हमारे राज्य सरकार के लिए और इसको बदनाम करने के लिए आगे आएंगे। आप अपने आप में धैर्य रखें और धैर्य रख के हमारे झारखंड के सरकार को निरंतर काम करने दें और शांतिपूर्वक धैर्य के साथ अपना काम करते जाएंगे। सभी तबके के लोगों को भलाई करते जाएंगे और देश का, राज्य का भला करेंगे। राज्य के लिए हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार जो है वो निरंतर काम करके देश के लोगों को सेवा देंगे, राज्य के लोगों को सेवा देंगे। मुक्ति मोर्चा खूंटी समिति की ओर से आपका स्वागत है और जोहार है। आज का प्रेस वार्ता पिछले दिनों जो विष्णुगढ़ में जो घटना घटा, दर्दनाक घटना घटी है, उस घटना को लेके जिस प्रकार से भाजपा के लोग हाय तौबा करके सरकार को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, वो षड्यंत्र फेल हो गया है। ये फेल होने का हमारे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा जो आरोपी को ढूंढ निकालने में जो कामयाबी हासिल किया है, और वो आरोपी और कोई नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला है। तो आज भाजपा को मुंहतोड़ जवाब मिला है, उसका चेहरा नकाब बेपर्दा हुआ है। तो उसी को लेके हम लोग आज प्रेस वार्ता करके लोगों को बताना चाह रहे हैं, जनता को, झारखंड की जनता को या बताना चाहते हैं कि भाजपा हमेशा से जो सरकार रहती है उसको अस्थिर करने का कोशिश करती है, प्रदेश की जनता को लड़ाने का कोशिश करती है। कभी हिंदू मुसलमान करती है, कभी ईसाई सरना करती है, कभी मंदिर मस्जिद करती है। इसी प्रकार से लड़ा के वो अपना सत्ता या सत्ता में काबिल होना चाहती है। और जितना बढ़िया से झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार आज जो काम कर रही है, उसको देखकर इन्हें जलन हो रही है। और जब भी कुछ इस तरह का मौका मिलता है तो बदनाम करने की कोशिश किया जाता है, और इस बदनाम उल्टे उसके ऊपर पड़ा है, क्योंकि इस प्रकार से काम भाजपा लोगों ने करते हैं और कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे के सिर में गलती मरने का कोशिश करते हैं, जो आज उसको खुद को अपने सिर पे आया है। तो आज उसको जवाब देना चाहिए। आज उस अपराधी को क्या करना चाहिए, उसके विषय में उसको बोलना चाहिए और जनता से माफी मांगना चाहिए कि जो मैंने बोला था वो गलत बोला था, आप लोग गुमराह किए हैं। गुमराह करके जनता को जो दिग्भ्रमित करने का काम किया था, सरकार को बदनाम करने का काम किया था, उसको माफी मांगना चाहिए। और इस प्रकार की गलतियों को आज प्रदेश की जनता बाखूबी देख रही है। तो इस प्रकार आगे उसको बेनकाब करने का और कोशिश किया जाएगा कि अपनी गलती को दूसरे का गलती ना समझें। हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा सद्भाव और भाईचारा, प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहती है, सबका विकास करना चाहती है। और उस विकास को इसे देखा नहीं जा रहा है। वो समझ रही है कि अगले और एक दो टर्म झारखंड मुक्ति मोर्चा को हिला नहीं सकता, तो वो खाली वो ढूंढ रहा है, एक क्या कहते हैं, एक ये ढूंढ रहा है कि इसको कैसे बदनाम करके इसको कैसे सत्ता से बाहर किया जाए। यही इसका मकसद रहता है हमेशा से, लड़ाओ और क्या कहते हैं, एक दूसरे को ही करो, वोट डालो और राज करो का नीति जो अपनाता है भाजपा, इसका अब दिनों दिन प्रतिदिन बेनकाब होते जा रही है। इसको सब जनता समझ रही है। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि विष्णुगढ़ कांड ने भाजपा का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है और राज्य में फैलाई जा रही भ्रामक राजनीति को उजागर किया।
फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।